Good morning, dear kids. How are you all? आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा अभ्यास पाठ 1। भाषा माधुरी भाषा अभ्यास दोनों में पाठ समान है। जो पाठ आप भाषा माधुरी में पढ़ते हैं उसी पाठ का व्याकरणिक रूप या लेखन कौशल को विकसित करने का रूप आपका भाषा अभ्यास में दिया गया है। तो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है 2 चित्र जिनमें भोलू भुलक्कड़ को दिखाया गया है। भोलू, जैसा कि आपको पता है, उसकी माँ जब उसे ऊपले लेने के लिए कहती है तो वो छप्पर के ऊपर जाता है। वहां पर कच्ची छत होती है, स्ट्रॉ की, घास फूस की छत होती है। तो वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है मुंडेर पर और वहां चिड़िया के बच्चों को देखता है। तो चिड़िया अपने बच्चों को वहां पर उड़ना सिखा रही होती है, तो उसके मन में भी ये इच्छा उत्पन्न होती है कि क्यों ना वो भी उड़कर देखे। तो दूसरे चित्र में देखिए, आप देख पा रहे हैं कि वो अपने हाथ फैलाता है और ऐसा करने पर मुंह के बल नीचे की तरफ वो गिर जाता है और सब बच्चे उस पर फिर हंसते हैं। अब ये एक तरह से कल्पना की उड़ान है। पाठ भोलू भुलक्कड़ में भोलू चिड़िया की तरह उड़ने की कोशिश करता है और जमीन पर गिर जाता है। मान लीजिए आपको सचमुच पंख मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको एक कहानी लिखनी है। इसका मतलब ये है, कहानी किस तरह से लिखनी है आइए मैं आपको बता देती हूँ। आपके सामने प्रस्तुत है कहानी मन की उड़ान। यदि मेरे पास पंख होते तो मैं नील गगन में उड़ती, हरे भरे वृक्षों की ऊंची ऊंची डालियों पर बैठती, कभी अपने पंखों को पानी में भिगोती और कभी अपने पंखों को सुनहरी धूप में सुखाती। आपकी पुस्तक में जितनी पंक्तियां लेखन कार्य हेतु दी गई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने ये एक लघु कहानी आपके सामने प्रस्तुत की है। आप कहानी को विस्तार भी दे सकते हैं, जितना चाहें अपने मन के भाव आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने अपने आधार पर तैयार की है कि यदि मेरे पास पंख होते तो मैं क्या करती। तो मेरी मनो इच्छा तो यही है कि अगर मुझे पंख मिल जाते तो नील गगन में यानी कि खुले आसमान में मैं उड़ती, खूब मन भरकर। हरे भरे पेड़, उनकी ऊंची ऊंची जो टहनियां होती उन पर मैं बैठती, झूलती और मन में मेरे ये विचार आता है कि कभी मैं अपने पंखों को ठंडे पानी में भिगोती और कभी फिर सुनहरी चमकीली धूप में मैं अपने पंखों को सुखाती। आप इस लघु कहानी को, काल्पनिक कहानी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ से देखकर आप मदद ले सकते हैं और बार बार इस कहानी को आप अपनी कल्पना के साथ जोड़कर एक नया रूप भी दे सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे उदाहरण के तौर पर ये भी बताना चाहेंगे कि वो फसल से लहलहाते खेतों में जाते, वहां पर फसलों के ऊपर बैठते, दाना चुगते, दूसरे पंछियों से बातचीत करते या पेड़ पर बैठकर मीठे फल खाते। तो जो भी, जैसा भी, अगर इसमें अपना भाव, अपनी कल्पना, कहने का मेरा अर्थ ये है कि जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है। इसमें आपको एक और कौशल यहाँ पर आप सीख पा रहे हैं, साथ ही साथ कि एक कहानी मान लीजिए आपको शुरू करके दे दी गई है, अब आप पर छोड़ दिया गया है कि आप इस कहानी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे।
तो इस तरह से आप अपने विचार भी इसमें जोड़कर कहानी को विस्तार भी दे सकते हैं। धन्यवाद।